Hello student, today I am going to explain you the new chapter microbes in human welfare. What is the microbes? Microbes is microorganism. ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब देखते हैं माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला आता है कर्ड। कर्ड को प्रोड्यूस किया जाता है LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो कर्ड की जो क्वालिटी होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उस कर्ड के अंदर ही विटामिन B12 को इंक्रीज कर देते हैं। कर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। ल्यूकवार्म वाटर जो ल्यूकवार्म जो मिल्क लिया जाता है, तो उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी में कर्ड मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मिल्क को एसिडिफाई कर देता है, मतलब खट्टा कर देता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट वन, चीज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चीज। पहला है अनरिपेंड चीज। इसको प्रिपेयर किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस बैक्टीरिया, लेप्टोकोकस डेक्स्ट्रानिकम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में। दिस बैक्टीरिया स्टार्ट कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। ये मिल्क की कोएगुलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कर्ड में जब वाटर निकाल लेंगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग सॉलिड पोर्शन रहेगा उसको वे कहते हैं। अब ये जो वे होता है इसको कॉटेज चीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन आती है रिपेंड चीज और प्रोसेस चीज। इसको भी प्रिपेयर किया जाता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, लेकिन इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और साथ में रेनेट होता है। रेनेट को ऑब्टेन किया जाता है काउस के स्टमक। जो बच्चियां होती है उसके स्टमक से इसको रेनेट को ऑब्टेन किया जाता है और रिपेंड चीज बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ रेनेट भी मिक्स कर दिया जाता है। रेनेट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको रेनेट कहते हैं। ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है और जब इस कर्ड का जब वाटर रिमूव कर लिया जाता है तो उसके बाद जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसको वे कहते हैं। अब ये जो वे होता है इसको अलग अलग शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो अलग अलग पीसेज होते हैं उनको ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, नमक का एक घोल होता है, उसके अंदर इसको डीप किया जाता है। तो उसके बाद जो चीज़ बनता है उसको रिपेंड चीज़ या प्रोसेस चीज़ कहा जाता है, जो कि काफ़ी समय तक खराब नहीं होता है। नेक्स्ट वन, रॉकफोर्ट चीज़। इसका जो कलर होता है ग्रीनिश ब्लूइश कलर्ड होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में और जनरली इसका फॉर्मेशन किया जाता है भेड़ का जो मिल्क होता है उससे किया जाता है। इसके बाद आता है कैम्बेम्बर्ट चीज। इसको प्रिपेयर किया जाता है पेनिसिलियम कैम्बेर्टी से। नेक्स्ट वन, योगर्ट। जो क्लेरिफाइड कर्ड होता है इसको योगर्ट कहा जाता है और ये किस बैक्टीरिया की हेल्प से प्रिपेयर होता है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में इसको प्रिपेयर किया जाता है। Concentrate milk is fermented by this microorganism at temperature 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस किया जाता है तो कंसंट्रेट मिल्क के फर्मेंटेशन से योगर्ट फॉर्म होता है। इट हैज अ फ्लेवर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड। इसके अंदर जो टेस्ट आता है वो लैक्टिक एसिड एसिटाल्डिहाइड का आता है। इन आवर कंट्री योगर्ट इज प्रिपेयर्ड एट होम, वेयर इन द वेस्टर्न कंट्री इट इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड and sold at groceries. Next one, buttermilk या छाछ. It is the acidulated product of milk. जब दूध से घी बनाया जाता है तो उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको बटर मिल्क कहते हैं और इसका जो फॉर्मेशन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस सिरोमोरिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टिसी, ल्यूकोनोस्टॉक तथा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में इसका फॉर्मेशन होता है और टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस। ब्रेड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सैक्रोमाइसिस सिरोविसी इन फ्लोर एंड मेड डो। जो फ्लोर होता है उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सिरोविसी, जिसको
ड्राई ईस्ट पाउडर कहा जाता है, उसमें मिक्स कर दिया जाता है और आटे को गूंद दिया जाता है, तो उसको डो कहा जाता है। उसके बाद जो डो होता है उसके अंदर ईस्ट फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिससे अल्कोहल तथा CO2 का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही CO2 गैस बनती है तो वो डो से बाहर निकलती है, जिससे उसका वो जो पोरस हो जाता है और डो जो होता है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद इसमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है उसको रिड्यूस करता है इस नेक्स्ट वन फूड ईस्ट। तो फूड ईस्ट के फॉर्म में टोरोप्लोसिस यूटिलिस को वाइडली यूज किया जाता है। इडली, डोसा एंड उपमा, these are prepared by the fermentation process. Leuconostoc, mesenteroids, streptococcus, faecalis तथा पीडियोकोकस सिरोविसी बैक्टीरिया कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इडली, डोसा तथा उपमा बनाने के लिए जो पेस्ट से बैटर बनाया जाता है उसको रात को रख दिया जाता है, तो उसमें बाहर से एटमॉस्फेयर से कुछ बैक्टीरिया आते हैं और उसको फर्मेंटेट कर देते हैं, जिसके कारण नेक्स्ट डे अगर देखा जाता है तो राइस का जो बैटर होता है, सूजी का जो बैटर होता है, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिससे CO2 का फॉर्मेशन होता है और CO2 तेजी से बाहर निकलती है, जिससे वो डो जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसका टेस्ट जो सोर हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है। इसके बाद आता है फर्मेंटेड मीट। वेरियस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ सॉसेज बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ मीट ड्यूरिंग द क्यूरिंग। तो बहुत सारे जो मीट होते हैं उनके सॉसेज जो बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है वो होते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, जिससे मीट जो होता है सॉसेज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, माइक्रोब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनसे बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू की मेडिसिन बनती है। पहला आता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। एंटीबायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या उसकी ग्रोथ को रोकने में किया जाता है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इसी कारण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहते हैं। उन्होंने जो पेनिसिलियम को ऑब्टेन किया था वो पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से ऑब्टेन किया था। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मतलब एक एंटीबायोटिक्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्शन करना चाहिए। शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स इन होस्ट। होस्ट के अंदर जाने के बाद ये एंटीबायोटिक कोई साइड इफेक्ट नहीं कॉज करें। इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स ऐसी होना चाहिए कि होस्ट के अंदर जाने के बाद वो अपना वर्क प्रॉपर करें और ऐसा ना हो कि एथोजेन जो होगी वो दूसरा स्ट्रेन उसके अगेंस्ट फॉर्म कर ले। दे शुड किल द पैथोजन बाय द डिसरप्टिंग ऑफ वाइटल लिंक इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स ऐसा होना चाहिए जो पैथोजन को किल तो करे लेकिन उसकी जो वाइटल मेटाबॉलिज्म लिंक है उसको डिस्टर्ब ना करे। एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक शुड बी ऑन द स्पेसिफिक पैथोजन। एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक पैथोजन के ऊपर वर्क करना चाहिए। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो फॉर्म की जाती है यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, एक्टिनोबैक्टीरिया तथा फंगी से। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है डिजीज के ट्रीटमेंट में तथा पैथोजेंस को किल करने में। मेनी प्लांट डिजीज लाइक द मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट एक्सेट्रा कैन बी ट्रीटेड बाय द यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक आर आल्सो यूज एज वीडिसाइड्स। जो अनवांटेड ग्रास होती है उसको डिस्ट्रॉय करने में भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में जो कल्चर मीडियम है उसको कंटेमिनेटेड होने से बचाने के लिए उसके अंदर एंटीबायोटिक्स मिक्स कर ली जाती ताकि उसके अंदर कोई अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। Many antibiotics are used for preservation of edible meat.
ऐसा मीट जो कि एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, जैसे टेरामाइसिन तथा ओरियोमाइसिन। नेक्स्ट वन, स्टेरॉइड प्रोडक्शन या सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन। स्टेरॉइड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हैविंग वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी की बहुत अधिक रेंज पर वर्क करते हैं। दे आर द डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये जो टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके डेरिवेटिव होते हैं, जैसे पर हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेनॉल हैविंग द 3 साइक्लोहेक्सोन रिंग्स, जिसके अंदर 3 साइक्लोन हेक्सेन रिंग होती है। साइक्लोपेंटेन रिंग, इट्स इंक्लूड द कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, जूस, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इन ऑर्गोस्टेरॉल्स। जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल तथा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा, तो इस प्रोसेस को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस द डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव बनाने के लिए तो प्रोजेस्टेरॉन की इन द प्रेजेंस ऑफ राइजोपस नाइग्रिकेंस तथा राइजोपस एरिहंस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का एक डेरिवेटिव फॉर्म होता है, वो 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है। उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन से 11 बीटा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड के प्रोडक्शन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है? पहला आता है फंगी, राइजोपस की स्पीशीज, कर्वुलेरिया लुनाटा, एस्परजिलस की स्पीशीज तथा पेनिसिलियम जो होता है उसकी स्पीशीज का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरियम, सिंप्लेक्स तथा एक्टिनोमाइसिटिस में स्ट्रेप्टोमाइसिस, इनका यूज किया जाता है स्टेरॉइड के फॉर्मेशन में। यूजेज ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हैव द इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक यूज आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस। बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बेलेंस होते हैं तो स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। बॉडी के अंदर जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसको ट्रीट करने में भी स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। इवन ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें पेशेंट के अंदर इम्यून सिस्टम को रिप्रेस करने के लिए भी स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। स्टेरॉइड आर वाइडली यूजेज इन द फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं या ओरल टेबलेट जो यूज की जाती है उसके अंदर भी सिंथेटिक स्टेरॉइड होते हैं। नेक्स्ट वन, विटामिन प्रोडक्शन, तो विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, इसको प्रोड्यूस किया जाता है कैंडिडा फ्लेरेरी तथा माइको कैंडिडा राइबोफ्लेविन बैक्टीरिया की हेल्प से। विटामिन B12 या कोबालेमिन, इसको फॉर्म किया जाता है किसकी हेल्प से? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस तथा बेसिल्स कोएगुलेंस, विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड, इसको प्रिपेयर किया जाता है एसिटोबैक्टर। नेक्स्ट वन, एंजाइम प्रोडक्शन, तो एंजाइम का प्रोडक्शन में पहला एंजाइम आता है एमाइलेज, इसको प्रिपेयर किया जाता है एस्परजिलस नाइगर तथा एस्परजिलस ओराइज। प्रोटीएज, इसको प्रिपेयर किया जाता है एस्परजिलस नाइगर की हेल्प से। लाइपेज, राइजोम्स राइजोपस स्पीशीज, पैक्टिनेस, एस्परजिलस नाइगर, इन्वर्टेज सैक्रोमाइसिस सिरेविसी और रेनेट म्यूकर पीसिलिस,